नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है। मैं प्रैक्टिशनर इन बैच फ्लावर रेमेडी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, एरोमा थेरेपी, कलर थेरेपी, न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट एंड डाइटिशियन में प्रैक्टिस करती हूँ। ये सब नेचुरोपैथी का एक रूप होता है। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी हाई ब्लड प्रेशर की। इस वीडियो में बात करूँगी सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्स एंड वो कौन से सुजोग के पॉइंट्स है जिसको हम प्रेस करें और सडेट या टोन करें, जिसको हम प्रेशर पॉइंट दें, जिससे वो हमारा बीपी अगर किसी को बढ़ा हुआ है तो वो नॉर्मलाइज हो जाए और ठीक हो जाए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। खाने में हमें क्या खाना चाहिए, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की बात करूँगी। तो खाने में हमें खाना चाहिए पालक। पालक तो हम सभी खाते हैं, बट हम पालक को खाते कैसे हैं? उसे ब्लांच करके, यानी कि हमने उसे बॉईल कर दिया, उसकी सारी जो अच्छी चीज़ें हैं जो उसमें पोटेशियम सोडियम है वो हमने निकाल दिया और फिर हम उसे कंज्यूम करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पालक को आप एज इट इज़ खाइए, उसकी भुजी बना के खाइए या साग बना के खाइए, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। क्योंकि पालक में बहुत अच्छी क्वांटिटी में पोटेशियम होता है, जो हमारे बॉडी में पोटेशियम सोडियम पंप को रेगुलेट करता है, तो उसको हमें ज़रूर खाना है। गार्लिक को हम ज़्यादातर खाते सभी हैं सब्जियों में, पर खाते कैसे हैं? उसको हमने काटा और बहुत अच्छे से भून दिया, जो भी उसकी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब हमने जला के ख़त्म कर दी। तो हमको उसको चटनी के फॉर्म में खाना चाहिए, या अगर हमें खाना ही है, उसे हम रॉ नहीं खा पा रहे हैं, तो उसको गार्लिक को एज इट इज़ को फ्लेम पे जला लीजिए छिलके सहित, तो जो वो उसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ हमें खाने में क्या इंक्लूड करनी चाहिए? गुड फैट्स, यानी कि आप जहाँ पे भी रहते हैं, आप राजस्थान रहते हैं, केरल रहते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, तो आपको वहाँ का ट्रेडिशनल फ्रूट खाना चाहिए, ट्रेडिशनल ऑयल्स खाने चाहिए, ताकि आपको वहाँ के न्यूट्रिशन मिले, जैसे आपकी दादी नानियों ने आपको खिलाया है। अगर कोकोनट की चटनी आपके एरिया में बहुत अच्छे से आप खाते हैं, तो आप उसे खाइए। आपके यहाँ सरसों का तेल सब्जियों में डलता है, तो आप उसको खाइए। ये नहीं किसी ने कह दिया कि भैया ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है तो ऑलिव ऑयल खाना शुरू कर दिया। ऑलिव ऑयल यहाँ पे नहीं होता है, तो आपको उसको नहीं खाना है, आपको फैंसी आइटम्स में नहीं जाना है। तीसरा, नट्स, सब तरीके के नट्स खाइए, मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट, सब खाइए, बस हैंडफुल ऑफ, इतना जो ये पोर्शन होता है, इतना एक आदमी के लिए, जिसकी उसकी पोर्शन ऑफ हैंड जितना उसका है उतना ही उसके लिए सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा की उसको ज़रूरत नहीं। और फिर हमें खाने में क्या खाना चाहिए? बीन्स। कौन से बीन्स? वाइट बीन्स सबसे अच्छे होते हैं, वाइट बीन्स यानी लोबिया, और नहीं तो किडनी बीन्स, यानी कि बीन्स आपको खाना डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और एक सबसे अच्छी चीज़ है ऐश गॉड का जूस, यानी पेठा। पेठे को आप मीठा नहीं है खाना, आपको पेठे का आपको बीज और छिलका निकालने के बाद आप उस ऐश गॉड जो आएगा उसको आपको जूसर में निकाल दीजिए। अगर आपके पास जूसर नहीं है तो उसको एज इट इज़ पीस लीजिए और छान लीजिए, उसका आपको जूस पीना चाहिए। वो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल भी लो करता है और आपका बीपी भी, और आपको मोटापे में भी बहुत हेल्प करेगा। ये बात हो गई थी न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट में। अब बात करेंगे अगर किसी को बीपी बढ़ा हुआ है, टेंशन, नींद ना आने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, जिस भी वजह से उसका बढ़ा है, अगर टेंशन की वजह से बढ़ा है और नींद ना आने की वजह से बढ़ा है, तो बैच फ्लावर रेमेडी में बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ हैं जिसको आप लेंगे तो आप ठीक होंगे। अब बात करती हूँ सुजोग में। सुजोग के वो कौन से पॉइंट हैं जिसको हम प्रेस करें और हमारा बीपी नॉर्मल हो जाए? बीपी बढ़ने के 4-5 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है किसी ने फिजिकल एक्टिविटी कर ली बहुत ज़्यादा, कहीं अपने रूटीन से उसने बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर ली, उसकी सांस चढ़ी हुई है, आप उसका हार्ट रेट बहुत बढ़ा हुआ है, उसको आपको नॉर्मल करना है, उसके लिए अलग पॉइंट आता है। किसी के बॉडी में विंड बढ़ी हुई है, उसके लिए अलग पॉइंट आता है। जब विंड बढ़ती है तो पैरालिटिक अटैक आता है, तो विंड बढ़ी हुई के लिए अलग पॉइंट आता है। किसी के अगर बॉडी में सूजन है तो उसके लिए अलग पॉइंट आता है। तो आप चाहें जिस सिम्टम वाइज आप सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट भी करके ठीक कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, किसी ने फिजिकल एक्टिविटी करी है और उसका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, उसका सांस बहुत फूल रही है, उसका बीपी बढ़ा, हार्ट रेट बहुत बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, उसके लिए हम क्या करें? वो पॉइंट आता है हमारे हाथ में। सुजोग बोलता है हमारा हाथ हमारे शरीर के जैसा है। तो सुजोग के हिसाब से जब हमारा बीपी बढ़ा है एक्सरसाइज की वजह से, फिजिकल की वजह से, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है इंडेक्स फिंगर में टूवर्ड थंब ये पॉइंट आता है। फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट पे ये पॉइंट आएगा, सेकंड पॉइंट। ये इसको अगर हम प्रेस करेंगे किसी भी कुंदित चीज से, या हमें इसे मैग्नेट लगाएंगे, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे।
किसी भी प्रोब से या आप टूथपिक की से भी आप इसको कर सकते हैं। टूथपिक में जहाँ मसाला नहीं लगा, स्टिक की साइड से आप इसको, ये रहा प्रोब, इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा। फिर बढ़ते हैं, अगर किसी की बॉडी में विंड बढ़ी हुई है, एक्सटर्नल विंड बढ़ी हुई है, तो हम क्या करें, जिसकी वजह से पैरालिटिक अटैक भी आता है। उसके लिए वो पॉइंट आता है हमारा मिडिल फिंगर, हैंड में मिडिल फिंगर टुवर्ड थंब ये पॉइंट आता है, टुवर्ड थंब ये पॉइंट आता है, इसे कहते हैं लीवर 2। मिडिल फिंगर में हम जाएंगे, फर्स्ट जॉइंट से स्लाइटली ऊपर टुवर्ड थंब, यहाँ पर लीवर 2 ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हम प्रेस करेंगे, लीवर 2 को, तो हमारा बॉडी से एक्सटर्नल विंड निकल जाएगी और हमारा बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अगर किसी की बॉडी में सूजन है तो वो कौन सा पॉइंट है जिसको हम दबाएं और हमारा ठीक हो। ये पॉइंट भी हमारे मिडिल फिंगर में ही आता है, बट ये आता है टुवर्ड फिंगर्स आता है। ये भी फर्स्ट जॉइंट से स्लाइटली ऊपर आता है, यहाँ पर। अगर बॉडी में विंड बढ़ी हुई है, किसी का बीपी हाई है, विंड बढ़ी हुई है, पैरालिटिक अटैक आने वाला है, विंड बढ़ी हुई है, तो ये आएगा। और किसी को एडिमा की वजह से, सूजन के बहुत सारे कारण हो सकते, किडनी प्रॉब्लम कुछ, उसकी वजह से है तो ये। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा किस वजह से, तो आप ये दोनों ही पॉइंट दे सकते हैं, किडनी 2 और P2 को, दोनों ही पॉइंटों को आप सेडेट कर सकते हैं, प्रेशर देके उसे ठीक कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें चाहिए पेपर टेप और चाहिए टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट। टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट बहुत छोटे छोटे होते हैं, दिखने में बहुत छोटे छोटे होते हैं ये, ऐसे एक तरफ से सफ़ेद एक तरफ से पीले रंग के। हमें अब अपने बॉडी पार्ट्स को सेडेट करना है, हार्ट को हमें काम फंक्शन के लिए स्लो कराना है कि भाई स्लो हो जा, भाई बहुत ज़्यादा काम कर लिया, अब स्लो हो जा, हार्ट रेट को स्लो करना है। तो उसके लिए लेंगे हम पेपर टेप पे हम लगाएंगे मैग्नेट को हम ऐसे लगाएंगे कि जो पेपर टेप पे टच होगा वो होगा उसका येलो कलर, और जो बाहर से दिखेगा वो येलो कलर दिखेगा, और पेपर टेप से जो अंदर दिखेगा, जो हमारी बॉडी को टच होगा, वो वाइट कलर। यानी कि हमको यहाँ पे इसको ऐसे करके लगा देना है दोनों ही पॉइंटों पे। आपको नहीं समझ में आ रहा है किसकी वजह से है, सूजन की वजह से, आप कर सकते हैं। और अगर आपको पता है किस वजह से बड़ा हुआ है तो आप सिंगल पॉइंट भी लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल शुरुभक्ति नेचुरोपैथ। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी लो ब्लड प्रेशर की, उसमें किस वजह से वो होता है, कारण, सिम्टम, ट्रीटमेंट। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।